लोकलाइट है विनोद शर्मा और ईश्वरी के सरवानी। मेरी गाड़ी को 2 दिन पहले रोक के ओवरटेक करने की कोशिश की। उसके बाद मेरे को फ़ोन करके बोले कि भाई इस प्रॉपर्टी में हमको हिस्सा दो, नहीं तो तुमको स्वीडन आना जाना बंद कर देंगे, तुमको मरवा देंगे, तुम कैसे स्वीडन आओगे हम तुमको देखते हैं। जो हमको परेशान कर रहा है, रात दिन हमारे बच्चे को परेशान कर रहा है, जान से मारने की धमकी दिया जा रहा है। इसके तहत हम पुलिस अधीक्षक जहांगीर में आज रिपोर्ट करवाएं। पूरी रूप से गलत बात है। मैं जनता द्वारा चुना हुआ जनप्रतिनिधि हूँ। मैं कभी भी मारपीट पे विश्वास नहीं करता। तो ज़मीन वाला मामला है तो इसमें वो गलत ढंग से खरीदी करके चुतिया बना के रजिस्ट्री कर लिया है। करोड़ों का ज़मीन है, वो 20-25 करोड़ का, और उसको 50 लाख दे के कहीं भी है कुछ प्रूफ कर दे कहीं पे कि मैं किसी को रे बोला हूँ, मारपीट किया हूँ, कहीं भी कुछ अपशब्द बोला हूँ। जो भी बोल रहा है वो गलत बात है। 30 करोड़ की जमीन विवाद में शहर के 2 बड़े व्यवसायी आपस में भिड़े। जांजगीर चांपा जिले के टेम्पल सिटी कहे जाने वाले शिवरी नारायण में जमीन का लेन देन एवं प्रॉपर्टी डीलिंग का काम में बड़ी तेजी से चल रहा है। विनोद शर्मा और उनके सहयोगी हेमंत शर्मा ने जमीन के खरीदार रवि गुप्ता पिता बजरंग गुप्ता पर अनाधिकृत जमीन बटांकन और फर्जी जमीन रजिस्ट्री का आरोप लगाया है। शिवरी नारायण के केरा रोड में स्थित 4 एकड़ 44 डिसमिल जमीन जिसका मालिकाना हक का दावा करने वाले हेमंत शर्मा एवं उसके हिस्सेदार रजनीबाई वगैरह व्यक्ति के द्वारा जमीन को रवि गुप्ता पिता बजरंग गुप्ता को बिक्री किया गया है। उक्त जमीन का मूल्य हेमंत शर्मा द्वारा बताया गया कि 30 करोड़ के आसपास है। हेमंत शर्मा द्वारा अपने हिस्से की जमीन रवि गुप्ता पिता बजरंग गुप्ता जो एक बड़ा कपड़ा व्यवसायी है जिसके पास सौदा कर बेच दिया गया था। बताया गया कि 4 करोड़ 50 लाख रुपए नगद राशि एवं 1 एकड़ 50 डिसमिल जमीन में 8 करोड़ के लागत से कॉम्प्लेक्स बनाकर देना एवं 5 एकड़ का फार्म हाउस बनाकर देने की बात पर जमीन का सौदा किया गया था। जमीन विक्रेता हेमंत शर्मा ने कहा कि उक्त सौदा में जमीन की एवज पर से 70 लाख रुपए देकर करोड़ों की जमीन हड़प कर लेना एवं फर्जी जमीन विभाजन कर अपने हिस्से की जमीन किसी दूसरे के नाम पर करवा दिया गया है। वहीं चेक और स्टाम्प पेपर को घर से चोरी करवा दिए जाने की बात कही गई है, जहां उक्त प्रकरण का मामला न्यायालय में लंबित होना बताया गया है। वो जमीन वाला मामला है तो इसमें वो गलत ढंग से खरीदी करके गाँव वाले एक छोटा सा महाराज है उसको चुतिया बना के रजिस्ट्री कर लिया है। करोड़ों का ज़मीन है वो 20-25 करोड़ का, और उसको 50 लाख दे के उसके साथ उल्टा मारपीट दादागिरी गुंडा भेज के जहांगीर से गाड़ी भेज के मारपीट करता है। आए दिन उसको परेशान कर रहे हैं। हम गांव वाले का कहना है कि उसका तो हिसाब किताब कर ले बैठ के, सामूहिक कहीं भी 4 आदमी के साथ बैठ के। हम कभी भी उनके साथ मारपीट नहीं की है। वो ऑलरेडी उसको महाराज के साथ आए दिन कभी 376 लगा दूंगा, वो कर दूंगा, मारपीट बीच मैदान में मारपीट करता है, बाहर से गुंडा ला के। उसका प्रूफ भी अपने पास, वीडियो है, सब है। और गाँव वाले के साथ अब सब गाली गलौज करता है। हम चाहते हैं गाँव वाले कि वो बैठ के कहीं भी बैठ जाए, जहांगीर बैठ जाए, कहीं भी बैठ जाए, प्रतिनिधि मंडल के साथ 4-10 आदमी लेके बैठ जाए और मामले को आराम से शांति से निपटाए। हम नहीं चाहते कहीं भी मारपीट। हमारा ऐसा कुछ रिकॉर्ड भी नहीं है कहीं मारपीट का। वो आए दिन मारपीट खुद कर रहा है। उसके ऊपर 151 लगा है, बीच में 452 लगा है। दुकान में घुस के मारपीट किया है सिवान में। जमीन खरीदार रवि गुप्ता के पिता बजरंग गुप्ता ने जमीन विक्रेता विनोद शर्मा पर अपने बेटे को जान से मारने की धमकी देने के गंभीर आरोप लगाए और पुलिस प्रशासन से अपने पुत्र की सुरक्षा की मांग की है। हमने आज जांजगीर जिला एसपी ऑफिस में विनोद शर्मा और ईश्वरी के सरवानी के प्रति जो हमको परेशान कर रहा है, रात दिन हमारे बच्चे को परेशान कर रहा है, जान से मारने की धमकी दिया जा रहा है। इसके तहत हम पुलिस अधीक्षक जहांगीर में आज रिपोर्ट करवाए हैं लिखित, और सुनवाई किया गया है कि पूर्ण हमको सहयोग मिलेगा और हमारे बच्चे का जो जान माल में खतरा है वो नहीं रहेगा। मैं अभी वर्तमान में एक प्रॉपर्टी परचेज़ किया हूँ शिवनारायण में अपने दुकान को स्थापित करने के लिए। वहाँ के लोकलाइट है विनोद शर्मा और ईश्वरी के सरवानी। मेरी गाड़ी को 2 दिन पहले रोक के ओवरटेक करने की कोशिश की। उसके बाद मेरे को फ़ोन करके बोले कि भाई इस प्रॉपर्टी में हमको हिस्सा दो, नहीं तो तुमको स्वीडन आना जाना बंद कर देंगे। वहीं विनोद शर्मा द्वारा इनकी बातों को नकारते हुए बताया गया कि यह पूरा मामला जमीन विवाद से जुड़ा हुआ है। मैं किसी भी प्रकार से उनके बेटे को कोई भी धमकी नहीं दिया हूं। मेरे ऊपर लगाए गए आरोप निराधार हैं। अगर किसी भी प्रकार का कोई सबूत आरोप लगाने वाले के पास है तो वह प्रस्तुत करे, मैं बिल्कुल स्वीकार करूंगा। विनोद शर्मा ने कटाक्ष करते हुए पूरे मामले से अपना किनारा बना लिया। हेमंत कुमार शर्मा, क्या मामला है? ये मामला है कि जो पारिवारिक विवाद को लेकर हमारा न्यायालय में सीजीएम के यहाँ और जिला सत्र न्यायाधीश के यहाँ निर्णय डिग्री पारित हुआ है। वर्तमान में उसके विरुद्ध हमें एक अपील
उच्च न्यायालय में लंबित है। इस दौरान रवि प्रकाश गुप्ता फ्यूजन फार्मा मेरे पास ज़मीन खरीदने की नीयत से आया। जिसको बोला गया कि भाई ऑलरेडी मेरा जो प्रकरण है राजस्व में निर्णय डिक्री के विरुद्ध अवमाननापूर्ण आदेश के कारण अवैध बटांकन के रूप में विभाजित है, जिसका मैं रजिस्ट्रार ऑफिस के ऑलरेडी आपत्ति लगा के रखा हूँ। इस अवस्था में इसको मैं किसी भी तरह का बिक्री नहीं कर सकता। तो इस दौरान उसने मेरे को गांव के ही 4 सम्मानित लोगों का एक एग्रीमेंट दिखाया, जिसमें विरोधी पक्ष का उन लोगों से समझौता था मेरे ज़मीन का सौदा को लेकर, जिससे मैं भाक्रांत हो गया। फिर भी मैं तैयार नहीं हुआ। तो मेरे को बोला गया कि भाई जो आपका अंश है उसका मैं रजिस्ट्री करा लूँगा। मेरा थाने से लेकर न्यायालय, रजिस्ट्रार सब जगह अप्रोच है। माननीय टंकराम वर्मा जी को अपना रिश्तेदार बताता है ये आदमी, और इस बीच अपने 89 में मिले बंटवारे का अंश रूप में मैं बिक्री को तैयार हुआ। रजिस्ट्री के पूर्व मुझे वही दिखाया गया था, लेकिन बाद में 1 महीना बाद रजिस्ट्री के बाद मेरे को पता चला कि अवैध बटांकन में ये रजिस्ट्री करा लिया गया है। इस दौरान मेरा संपूर्ण कागजात रवि प्रकाश गुप्ता के पास था। मेरे 10 चेक और एक बिना मतलब अमाउंट और नाम भरा हुआ ब्लैंक चेक भी उसके पास था। इस दौरान उसने मेरे से पूरा स्टाम्प पेपरों में भी दस्तखत कराए हैं। आपके ज़मीन का और कौन हिस्सेदार था, उसका क्या नाम है, क्या लगते हैं आपके रिश्ते में? जो हैं मेरे चाचा के लड़के लोग कहा जाए अवैध बटांकन के हिसाब से हिस्सेदारी में आ गए हैं, जबकि 89 के आधार पर हम लोगों का शरद नीरज जो होता है मौखिक रूप से चौहद्दी के हिसाब से बंटवारा विभाजन हुआ था, जिसको माननीय जिला सत्र न्यायाधीश ने प्रमाणित किया है। इस बंटवारा के हिसाब से विरोधी पक्ष अपना कुछ ज़मीन बिक्री भी कर चुका है, और बंटवारानामा के ही आधार पर यहाँ अवस्थित मकानों का अलग अलग नामों में नामांतरण हो चुका है। देखिए, आप इतने सोचे हुए व्यक्ति हैं और पूरा स्टाम्प और चेक क्यों दिए उनको? दिया नहीं गया है मेरे द्वारा। वो क्या है, चोरी हुआ गया है चेक, और पूरा स्टाम्प ये है कि दस्तखत कराते वक्त ये करा लिया गया है। और क्या बदहवासी जल्दबाजी में ये चीज़ हम केयर नहीं कर पाए। क्या आपके चेक को चोरी करवा लिया गया था? जी। तो उसमें तो दस्तखत तो नहीं होना चाहिए आपको उसमें? वो करके रखे थे पहले से, हम 4,95,000 का करके रखे थे, जिसमें हम किसी का नाम अंकित नहीं किए थे। तो आप इसका क्या रिपोर्ट दर्ज कराए थे? जी, रिपोर्ट दर्ज है। माननीय यहाँ के जो थाना प्रभारी को अवगत करा दिया गया है। जब हमको पता चला कि इस तरह से जो हमारा पावर ऑफ अटर्नी लेके रवि प्रकाश गुप्ता द्वारा हमारे अहित में कार्य किया जा रहा है। इतने साथी बदमाश होने के बाद भी पुलिस उसको आज तक गिरफ्तार नहीं की है। अब ये पुलिस अपना कर्तव्य किस तरह से निर्वहन करती है, अब ये पुलिस के ऊपर है। हमारा विश्वास है कि भाई हमारे साथ न्याय होगा।